देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के अंदर एक परमानेंट क्लर्क की पोस्ट के ऊपर नौकरी निकली हुई है, जिसके बारे में मैं भी आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में जानकारी दे चुका हूं। और इस भर्ती का फिलहाल काफी ज्यादा क्रेज है, हर कोई इसी भर्ती के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के अंदर ये एक परमानेंट क्लर्क की नौकरी है। ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है और इस भर्ती के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, यानी कि हार्डकोर क्लरिकल पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद मस्ट ऑफिस सेक्शन की जॉब आप कर रहे होंगे, क्लर्क की नौकरी कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, इस बार इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसीजर में एक चेंज किया गया है। फॉर्म भरने के प्रोसीजर में भी एक बड़ा चेंज किया गया है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि इस भर्ती की खासियत यही है कि आपको फॉर्म बहुत ही संभाल के भरना होता है। अगर फॉर्म भरते टाइम आपने कोई गलती कर दी, फिर आपको अगले साल ही मौका मिलेगा। तो भाई बहुत ही संभाल के आपको फॉर्म भरना है। इसी वजह से आज इस वीडियो में फॉर्म भरने का पूरा प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम डिटेल से समझाऊंगा। हालांकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी इस फॉर्म को भरने का प्रोसीजर समझाया था, लेकिन इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं। क्योंकि जब फॉर्म लेके काफी सारे लोग पोस्ट ऑफिस पहुंचे तो उन्हें कुछ अलग ही पता चला, जिसके बारे में मैंने इंडियन एयरफोर्स से भी चीजें क्लियर करी है ईमेल वगैरह डाल के, जो कि इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या आपको करना है और क्या आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। और साथ ही कुछ लोग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी डाउट्स पूछ रहे हैं, तो कौन से डॉक्यूमेंट किस तरीके से भेजना है, कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइज, आप सभी को पता है ये भर्ती फिलहाल निकली हुई है। इस भर्ती के लिए फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। एज लिमिट आपको पता ही होगा गाइज, 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए, 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। फॉर्म भरने के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं करी गई है। ये इसका एग्जाम पैटर्न है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के अंदर आएंगे। डिटेल से मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है कि कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसी ये नौकरी है, सिलेक्शन होने के बाद काम आपको क्या करना पड़ेगा, कहां पर आपकी पोस्टिंग रहेगी, सैलरी वगैरह आपको कितनी मिलेगी, A to Z इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस वाली वीडियो में दे रखा है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम केवल बात करने वाले हैं कि भाई फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है। तो गाइस देखिए, फॉर्म इसके 2 मई से भरे जा रहे हैं। कब से? 2 मई से। 1 जून 2026 फॉर्म की लास्ट डेट है। ठीक है। तो 1 जून 2026 से पहले पहले आपको फॉर्म भर के भेज देना है। ये इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि आ रखा है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने दे दिया है। खास बात यह है कि ये एक ऑफलाइन भर्ती है। इस भर्ती के लिए हर साल ही ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, और ये एक बड़ा कारण जिस वजह से इस भर्ती के अंदर कॉम्पिटिशन कम रहता है और सिलेक्शन दिला देने वाली ये भर्ती बन जाती है। तो फॉर्म आपको कैसे भरना है, देखिएगा। सबसे पहले तो फॉर्म आपको लाना कहां से है, मेरे हाथ में आपको दिख रहा होगा, ये इसका फॉर्म है। ठीक है। आपके आसपास कोई बुक स्टोर होगा, स्टेशनरी शॉप होगा, तो वहां पर आपको इजीली इसका ऑफलाइन फॉर्म मिल जाएगा। 2 पेज का फॉर्म है। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैंने वीडियो के नीचे एक लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप इसके फॉर्म को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट आउट वगैरह निकलवा के फॉर्म भर के आपको भेज देना है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक के ऊपर क्लिक करके फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा कर भर लीजिएगा, जिस तरीके से मैं आपको बताता हूं। क्लियर है। वैसे भी आपको 10-15 रुपए का फॉर्म मिल जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, और कोई इसके लिए फॉर्म फीस वगैरह चार्ज नहीं की गई है। देखिए, फॉर्म भरने का सिंपल सा तरीका है। इस फॉर्म में कुछ ही इंपॉर्टेंट चीजें आपसे मांगी गई है, नाम वगैरह मांगा गया है। इस तरीके से आपको फोटो यहां पर लगा देनी है, जैसे मैंने लगाया। जो जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है सब कुछ आपको कैपिटल लेटर में भरना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। एड्रेस वगैरह अच्छे से भरिएगा, क्योंकि जो एडमिट कार्ड आएगा वो आपके भरे हुए एड्रेस पे ही आएगा, जो आप यहां पर दोगे। ठीक है। कोरेस्पोंडेंस और ठीक जो आपका परमानेंट एड्रेस है। काफी सारे लोग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी डाउट पूछ रहे हैं, वो बताऊंगा। ठीक है। तो गाइज, अब आपको क्या करना है, फॉर्म का ये जो दूसरा पेज है ना, जो फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली लिखा हुआ है, इसको मत हाथ लगाइएगा, इसको मत भरिएगा। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के लिए है। एक्नॉलेजमेंट कार्ड को भी खाली छोड़ना है आपको, समझ गए। उसके बाद आपको एक ऐसा एनवेलप लेके आ जाना है, 2-4 रुपए का आपको मिल जाएगा। एक नहीं, आपको 2 लेकर आने हैं। कितने? 2। यही चेंज है गाइज। 2 एनवेलप आपको इस तरीके के लेकर आ जाने हैं, जिसके ऊपर तो आपको सबसे पहले एड्रेस मेंशन करना है, जहां से आप फॉर्म ये डाल रहे हो। मतलब ये देखिए, वैकेंसीज जो निकली हुई है ना, ये अलग अलग हेडक्वार्टर कमांड्स, एयरफोर्स कमांड्स वाइज निकली हुई है। जिस भी एयरफोर्स कमांड पर आप फॉर्म डालोगे, जिस भी एयरफोर्स की यूनिट से आप फॉर्म का डालोगे, वहीं पर आपको ये फॉर्म भेजना है, और वहीं पर ही आपकी जॉब लोकेशन, जॉब पोस्टिंग रहने वाली है। ठीक है। तो जहां से आप फॉर्म डाल रहे हो ना, सबसे पहले ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क एंड कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी। ठीक है।
2 ये एड्रेस आपको मेंशन कर देना है जहां से भी आप फॉर्म डाल रहे हो, ठीक है, वो एड्रेस आपको मेंशन कर देना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने लिख दिया AOC एयरफोर्स स्टेशन आगरा उत्तर प्रदेश पिन कोड, नीचे आपको अपने सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। ये जो स्टाम्प है ना 10 रुपए का स्टाम्प, अब ये आपको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब काफी सारे स्टूडेंट्स अपने पोस्ट ऑफिस में गए तो वहां पर अधिकारियों ने बोला कि स्टाम्प से नहीं, रजिस्टर्ड पोस्ट से जाएगी, ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट आपको करनी है, समझ गए। तो ये स्टाम्प आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक एनवलप तो आपका ये हो गया जो कि मेरे हाथ में है, मैंने तैयार कर रखा है, ठीक है। एग्जांपल बता रहा हूं, मैं आपको सैंपल बता रहा हूं, ठीक है, मैं नहीं भेज रहा हूं फॉर्म, ठीक है। साथ ही एक और एनवलप आपको तैयार करना है इस टाइप का, 2 हो गए मेरे पास, देख लो। एक तो ये, ठीक है, जिसके ऊपर ये एड्रेस मेंशन है, एक ये, एक दूसरा एनवलप पे आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है, ठीक है, अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस जहां पर आप फिलहाल रहते हो, अपना एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा। 2 अपना नाम वगैरह, घर का पता, कॉलोनी, गांव, वहां का पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट क्या है, और नीचे आपको सिग्नेचर कर देना है और उसके ऊपर 10 रुपए का एक ऐसा स्टाम्प चिपका देना है, ठीक है। ये जो मैंने चिपकाया हुआ है, ठीक है, कर दोगे। अब जितने भी कागज आपके हाथ में है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बने मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपका फॉर्म हो गया मेन, दूसरा उसके साथ एक एक्नॉलेजमेंट कार्ड होगा इस टाइप का, दिखा देता हूं आपको, ये रहा एक्नॉलेजमेंट कार्ड और ये आपका फॉर्म है 1 पेज का, ठीक है। फोटो लगा देने, सिग्नेचर रनिंग राइटिंग में कर दीजिएगा उसके ऊपर, जैसे मैंने यहां पर करके दिखाई है, समझ गए। चलो 2 तो ये हो गए, ठीक है। 2 पेज ही हो गए फॉर्म के। अब एक 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी, वो इसलिए ताकि आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई की जा सके। तो ये 10वीं की मार्कशीट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्ट उसे बोलते हैं जब आप साइड में नीचे कहीं अपने खुद के सिग्नेचर कर दो। दूसरा 12वीं की मार्कशीट, 12वीं पास मांगा गया तो देखा जाएगा 12वीं पास हो या फिर नहीं हो, 12वीं की पासिंग मार्कशीट आपको लगा देनी है, उसको भी फोटो सेल्फ अटेस्टेड फोटो करके, ठीक है। साथ ही गाइज एक आपको उसके साथ भेजना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मूल निवास, जहां से आप बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो या फिर नहीं हो, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। और चौथा डॉक्यूमेंट, अगर आपने कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है, मतलब आप ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो ही आपको चौथा डॉक्यूमेंट लगाना है, वरना लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके 3 मेन डॉक्यूमेंट है, चौथा ऑप्शनल है, अगर आप हो एप्लीकेबल हो तो भेजिएगा, वरना नहीं। साथ में गाइज आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो अपने तैयार रखने हैं, जो आपने फॉर्म पे लगाया है ना पासपोर्ट साइज फोटो, इस टाइप से सेम वही 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट आपके हुए हैं सभी डॉक्यूमेंट्स को इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। वो जो एनवलप था जिसके ऊपर ये वाला एड्रेस आपने मेंशन किया है, उसके अंदर उनको रख देना है फोल्ड करके, ठीक है। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूं। साथ ही एक वो एनवलप जिसपे आपने खुद का एड्रेस मेंशन करा है, ठीक है, खुद का एड्रेस और 10 रुपए का स्टाम्प उसके ऊपर लगा देना है इस तरीके से। वो आपको डाकघर के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर इजीली मिल जाएगा। उसको भी इस तरीके से फोल्ड करके आपको इसी लिफाफे के अंदर या फिर इसी एनवलप के अंदर इस तरीके से डाल देना है, ठीक है। ये हो गया, बस ये काम इतना है। और ये जो 2 फोटो थे आपके पासपोर्ट साइज फोटो, ये आपको इसके अंदर डाल के आपको चिपका देना है और सीधा जाना है आपको अपने आसपास का जो पोस्ट ऑफिस है वहां पर जो अधिकारी होंगे उससे आपको भिजवाना है। ड्रॉप बॉक्स में मत डालिएगा, फिर से बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो रेड बॉक्स होता है ना, ड्रॉप बॉक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको मत, उसमें मत डालिएगा। अपने पोस्ट ऑफिस में जाइएगा और बोलना है कि इसको भिजवाना है, ठीक है, इस एड्रेस पर इसको भिजवाना है। वो रजिस्टर्ड डाक करेगा, क्या करेगा, रजिस्टर्ड डाक। 10-5 रुपए लेगा मुश्किल से, ठीक है, आपके जो एड्रेस भरा है उसके हिसाब से कहां भेजना है, 10-5 रुपए लेगा और रजिस्टर्ड डाक करके भेज देगा। स्पीड पोस्ट से जल्दी पहुंचेगा, ठीक है। बाकी ऊपर 10 रुपए का ये लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले लगाते भी नहीं, वो खुद कहते हैं कि हम रजिस्टर्ड डाक से भेज देंगे। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कहा गया कि रजिस्टर्ड डाक से भेजेंगे, तब काफी सारे लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, डीएम करना शुरू कर दिया। तब मुझे पता चला कि हाँ अब ये चीजें बंद हो चुकी है, अब सीधा रजिस्टर डाक से जाएगा, ठीक है। 10 रुपए का स्टाम्प जो लगेगा वो उस एनवलप पे लगेगा जो आपने इसके अंदर डालना है, ठीक है। इससे आपका एडमिट कार्ड आएगा, समझ गए। ये काम आपको करना है, ठीक है। ये बदलाव इस बार किया गया। पहले क्या होता था, 5-10 रुपए का स्टाम्प लगा देते थे और वो चला जाता था
अब बदल गया है चीजें, समझ गए। तो ये है सही तरीका फॉर्म भरने का। ऑफलाइन फॉर्म में एडमिट कार्ड आएगा, सभी का आएगा, यहां पर कोई कम से कम मिनिमम मार्किंग की कोई आवश्यकता नहीं है। 12वीं में सब लोग का एडमिट कार्ड आएगा जो अच्छे से फॉर्म भरेगा, समझ गए दोस्तों। फिलहाल भर्ती निकली है, फॉर्म जो है आपको जल्दी से जल्दी भर के भेज देना है, ठीक है। 1 जून फॉर्म की लास्ट डेट है, तो आपको मेक श्योर करना है कि कम से कम 26 मई 27 मई तक का फॉर्म भर के भेज दो। तो वेट नहीं करना है, फॉर्म भर के भेज दो। कोई डाउट हो सवाल हो दोबारा से कमेंट करके पूछ लेना, बस गलती नहीं करनी कुछ भी। वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी 2-3 बना के बता दी है, बस मेरा पर्पस यही है कि आप कुछ भी गलती ना करो गाइस, ठीक है। चलो, फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसके थ्रू आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। कुछ नहीं, 10-15 रुपए का होगा फॉर्म। डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और उसको भर के भेज दीजिएगा, नीट एंड क्लीन कैपिटल लेटर्स में, समझ गए। चलो गाइस, इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। वीडियो मुझे आपको पसंद आती हो तो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, देख लिए, जय हिंद।